तो अभी एक मुर्गा पकड़ा गया है। सीमांचल का भी एक मुर्गा दिलीप जायसवाल, जिसको मुसलमानों ने जो कि हाट का वोट देकर एमएलसी बनाया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपका? मकसद साफ है। हमारे प्रशांत जी ने बिहार के सबसे भ्रष्ट 4 नेता को चुना है अभी, जो 3 भाजपाई हैं, एक जेडीयू के हैं। इन लोगों के नाम का खुलासा के साथ साथ उनका पूरा जन्म कुंडली, किस तारीख को उन्होंने क्या घपला किया, कितना पैसा कहां से उठाया, कहां से कमाया, किसका कौन मर्डर हुआ, कब मर्डर किया, ये तमाम चीज़ें प्रशांत जी ने सबूत के साथ, दलील के साथ बिहार के लोगों को दे दिया है, पदाधिकारियों को दे दिया है। उसी के विषय पर आप लोगों को बुलाया है कि आगे का क्या कदम होगा। सम्राट चौधरी को जो बताया है काफ़ी है, क्या ये लग रहा है कि सच्चाई है? सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे हैं जी। तो सम्राट चौधरी बिहार के वो भाजपा के वो सबसे बड़े लीडर थे आज तक। कब तक? जब तक प्रशांत जी बिहार में एंट्री नहीं किए थे, सीना तान कर चल रहे थे। जब प्रशांत जी बिहार में आए, जब यहाँ के स्थिति को उन्होंने देखा, तो उन्हें पता चला कि सम्राट चौधरी जैसे जैसे कितने दिग्गज नेता यहाँ हैं जो जनता के खून को चूस कर, उनके बॉडी को बेचकर, उनके हक की दलाली कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया। वो सबका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। और इत्तेफाक देखिए, वो सभी नेता अभी तक भाजपाई ही है और जेडीयू के ही है। तो सम्राट चौधरी का आज बोलती बंद है। आज बिहार की जनता को वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि जब सच्चाई जब जनता जान जाती है किसी प्रतिनिधि के बारे में, जनप्रतिनिधि के बारे में, तो जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता गलत आदमी को पसंद नहीं करेगी। अच्छा, अभी तक आपने जो ये कार्ड बनवाए हैं, कितना कार्ड बनवा दिए हैं? देखिए, अभी कार्ड समय करीब आ चुका है, आचार संहिता लागू होने जा रहा है जी। तो आचार संहिता से पहले जब लोगों को ये पता चला कि ये कार्ड अब बंद होने जा रहा है, तो पूरे इलाके में एक हंगामा सा मच चुका है। हर आदमी परेशान है कि इस कार्ड को हमको बना दीजिए। अभी हम सुबह निकले हैं, बिल्कुल मॉर्निंग में 6 बजे निकले हैं। 5-7 गांव में लोगों को, लड़कों को बैठाकर कार्ड देकर, उनको सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर उनका, तब हम आए हैं। वो लड़के वहाँ काम कर रहे हैं। अभी फ़ोन आया कि कार्ड ख़त्म हो गया। तो पूरे इलाके में जोर शोर से कार्ड बन रहा है। लोगों का भरोसा जनस्वराज के ऊपर आ रहा है। और हर महिला को ये कह रहे हैं हम कि अपने मोबाइल को निकालिए, यूट्यूब को निकालिए, और यूट्यूब पर आप जनस्वराज बोलकर सिर्फ आप देखिए कि इस कार्ड के अंदर में जो चीज़ है वो आपके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद इनसे आप रिश्ता जोड़िए। क्या लग रहा है प्रशांत जी, जब बिहार में जो उतरे हैं तो सबका कुंडली निकाल के इसी तरीके से पर्दाफाश करेंगे क्या? देखिए, प्रशांत जी ये पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं। वो उनका एटीट्यूड है, वो उनका सोच है, उनकी वो काबिलियत है। अगर प्रशांत जी भ्रष्टाचारी होते, एक चोर दूसरे को चोर कह नहीं सकता है। आज तक बिहार में कभी भाजपा की सरकार बनी, कभी आरजेडी की सरकार बनी, लेकिन जिसकी भी सरकार आई, दोनों दलों के नेता सुरक्षित हैं। चाहे वो कितनों भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, दोनों दल के नेता आज तक सुरक्षित हैं। सीमांचल का तो अभी एक मुर्गा पकड़ा गया है। सीमांचल का भी एक मुर्गा दिलीप जायसवाल, जिसको मुसलमानों ने जो कि हाट का वोट देकर एमएलसी बनाया। हमने जो कि प्रखंड में मुसलमानों को जगाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया था, जो कि हाट में, इसलिए कि लोगों का खून को जगाने के लिए, उबालने के लिए। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना। दिलीप जायसवाल जैसे लोगों को एमएलसी बना दिया। आज देखिए उसका नतीजा। आज सीमांचल में किसी को पता नहीं था कि वो कितने बड़े क्रिमिनल हैं, वो कितने बड़े आतंकवाद हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल को ही कब्जा कर लिया। एक आदमी का मर्डर करके, जिसका केस जिसके ऊपर हुआ, आज सरकार उनकी है तो केस बंद पड़ा है। जैसे ही सरकार खत्म होगी तो जायसवाल जेल में होगा। तो सवाल है कि प्रशांत जी जो ये बात रख रहे हैं, वो तथ्य के साथ रख रहे हैं, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप का मतलब यह है कि फला आदमी चोर है। भाई कैसे चोर है? प्रशांत जी तो तथ्य के साथ दे रहे हैं कि इतने तारीख को इन्होंने ये सामान चोरी किया, इतने तारीख को इन्होंने ये काम किया। तमाम चीज़ पुलिस रिकॉर्ड में है, तमाम प्रशासन के साथ है, सामने है, सारा रिकॉर्ड है। अच्छा, अब ये बताइए, 2025 विधानसभा इलेक्शन बहुत ही अनकरीब आ चुका है सर। क्या प्रशांत जी
आप लोगों को टिकट कब देकर समर्पित कर रहे हैं और इनमें प्रत्याशी कितने लोग हैं यहाँ पे जोकीहाट से? देखिए, प्रशांत जी एक सूत्रधार हैं, उनको हम लोग मशवरा नहीं दे सकते हैं। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आप अभी दे दो, कल दे दो, परसों दे दो, नहीं जी। उनका जो दिशा निर्देश होगा वो अपने दिमाग से हर चीज़ को चला रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो अपने स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से वो इन चीज़ों को कर लेंगे। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं और जनस्वराज के पैगाम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लग रहा है जोकीहाट में इस बार आप लोगों के लिए कुछ रंग लाएगा? जिस तरह जो आप कार्ड बांट रहे हैं, आपको तजर्बा लग रहा होगा, लगभग आप क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको तजर्बा तो लग रहा होगा ना सर? देखिए, जनस्वराज का कुछ भी नहीं था जोकीहाट में जी। जितने भी लोग थे यहाँ के, 20 साल पहले वो आरजेडी के लोग थे। यही परवेज मुशर्रफ है जो जोकीहाट में घूम घूम कर लोगों को कहा कि एक बार सत्ता परिवर्तन करो। तो नीतीश कुमार के नाम पर 20 साल पहले लोगों ने हमारी बात मानी और सत्ता परिवर्तन हुआ, आरजेडी का खात्मा हुआ, नीतीश कुमार सत्ता में आया। आज 20 साल के बाद पुनः वो दिन देखने को आज मिल रहा है जोकीहाट में कि एक एक जनता बदलाव चाहती है। एक एक जनता ये कह रही है कि हमारा मतदान हमारे बच्चों की रोजी रोजगार के नाम पर होगा, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर और शिक्षा के नाम पर होगा। तो यहाँ की आवाम अब मूर्ख नहीं रहा। यहाँ के जो लोग जाहिल बनाकर इनको इस्तेमाल किए, अब वो दिन लद चुका है उन लोगों का। अब जोकीहाट की जनता ने तय कर लिया है कि हम अपने बच्चों के नाम पर देंगे वोट, अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर देंगे। इस खिचड़ी वाले स्कूल से हम छुटकारा दिलाना चाहते हैं जनता को। और प्रशांत जी का भी ये आइडियोलॉजी है। इनके 5 वादों में एक वादा है, अच्छा, जब तक गरीबों के बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर एक अच्छा इंसान नहीं बना दें, तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। ये खिचड़ी वाला स्कूल जब तक रहेगा, तब तक ये समाज में गुर्बती, लाचारी, मजबूरी और ये जहालियत रहेगी। इसके माध्यम से हम यही कहेंगे, प्रशांत किशोर जी के लिए कुछ बोलिए। कि चाल चरित्र से अच्छा कहने वाला जो भाजपाई है आज बिहार के जी, वो प्रशांत जी की बात से कितने अवगत हैं, मैं उनके ज़बान से ये स्टेटमेंट सुनना चाहता हूँ। क्योंकि प्रशांत जी ने तथ्य के साथ आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों का पोल खोला है उन्होंने जी। आपका दायित्व बनता है कि उस पार्टी के, अगर आप अच्छे रहनुमा हैं, नीतीश कुमार के अच्छे सिपे सालार हैं, तो आपको इन चारों नेताओं का इस्तीफा मांगना चाहिए। पार्टी में रहकर पार्टी के दल के लोगों से मैं ये मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि आप उनसे इस्तीफा लें, वरना बिहार की ये जनता जिनको आपने हिंदू बनाकर वोट लिया है भाजपा के नाम पर, ये जनता भी आपसे मुंह फेर लेगी।